हाय ऑल, कैसे आप सब। और देखिए, दिन है आज फ्राइडे, टाइम हुआ है सुबह का 5:30। तो ये है मेरा 5:30 AM टू 9 AM का रूटीन, जो कि मैं डेली फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं दिन में और ये मेरे सारे काम फिर नहीं हो पाते हैं। तो घर की जितनी भी क्लीनिंग है, डस्टिंग है, वो मैं मॉर्निंग में ही उठ के कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जा रही हूँ मैं अनिकेत की टेबल को साफ करने के लिए। एक छोटी सी अनिकेत की टेबल मैंने बनाई हुई है। इस पे अनिकेत का जितना भी स्टडी मटेरियल है, उसके खिलौने हैं, उसके पास एक छोटा सा लैपटॉप भी है, तो वो सारे इसी टेबल पे सजा के रखता है। और ये जो हमारा पीछे का रूम है, इसमें बैल्कनी है एक छोटी सी पीछे की साइड। उससे क्या होता है ना, हवा आती रहती है और हवा के साथ बहुत डस्ट भी आती है। तो इसलिए मुझे इस रूम की हर तीसरे चौथे दिन डस्टिंग करनी पड़ती है। और ये पिछले वाले रूम में मेरा एक सिंगल बेड है, तो उसकी बेडशीट मैं आज चेंज करूँगी। 4-5 दिन हो गए हैं, तो अभी मैं फटाफट से बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में अगर आप उठ के सारे काम अपने डस्टिंग क्लीनिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद माइंड बहुत रिलैक्स रहता है। एक पॉजिटिव सारा दिन जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहती है। अगर यही काम हम थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, तो हमारे जो बाकी के काम हैं वो सारे पेंडिंग हो जाते हैं। और अनिकेत अभी काफ़ी छोटा है, मुझे उसे भी टाइम देना पड़ता है। आज तो उसकी छुट्टी है, बाकी दिन तो वो स्कूल चले जाता है, लेकिन अभी जैसे वो घर पे है तो मुझे उससे टाइम देना पड़ता है। अभी कोई आसपास उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं है जो खेलने जाए। तो अभी ये मैंने कर ली है, यहाँ पे अपनी सारी फ्रिज वगैरह की डस्टिंग भी कर ली है। तो फटाफट से मैं लगा लूँगी झाड़ू, उसके बाद मैं करूँगी मॉपिंग। और ये है किचन के सामने वाला एरिया, यहाँ पे भी मैं फटाफट से झाड़ू कर लेती हूँ। अनिकेत अभी सोया हुआ है क्योंकि टाइम हुआ है 5:30, तो इतनी जल्दी जगेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं थोड़ा लाइट ऑफ करके, 1-2 लाइट ही मैंने जलाई हुई है, और लाइट ऑफ करके धीरे धीरे काम कर रही हूँ। अभी मैं आ गई हूँ फ्रंट रूम में। हमने अपना जो बेड है, डबल बेड, वो फ्रंट रूम में ही रखा हुआ है क्योंकि इस रूम में वेंटिलेशन अच्छा है। पीछे वाले रूम में सिर्फ एक डोर है बैल्कनी का, उसी से हवा आती है, बाकी इतना वेंटिलेशन नहीं है। इस रूम में 2 डोर है, एक मेन गेट है और एक बैल्कनी वाला गेट है, तो वेंटिलेशन अच्छा है। तो हम इसी रूम को ज़्यादा यूज़ करते हैं गर्मियों में। विंटर्स में हमारा पीछे वाला रूम यूज़ होता है। तो अभी 2-3 दिन से हवाएं भी काफ़ी चल रही है, उसकी वजह से हर एक जगह डस्ट हो गई है। और हमारे यहाँ पे ना नेबर्स जो है, पहले जो रहते थे वो अभी चले गए हैं, नए नेबर्स आए हैं, तो उनके यहाँ भी कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो वहाँ से भी डस्ट आती रहती है। और ये देखिए मॉर्निंग का नज़ारा, काम करते करते मुझे 7 बज गए और थोड़ी हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। कितनी शांति रहती है मॉर्निंग के टाइम में। मैं जल्दी उठ के काफ़ी देर तक बालकनी में भी खड़ी रहती हूँ, ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि मॉर्निंग में कौन, मतलब नीचे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। और हमारे बराबर में ना एक घर है, आंटी जी रहते हैं, भैया रहते हैं, तो इनके यहाँ पे ये देखिए आम का पेड़ लगा हुआ है और छोटे छोटे मैंगो भी आए हुए हैं। ये देखिए ध्यान से, अगर आपको दिखाई दे, 1-1, 2-2 मैंगो लगे हुए हैं कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पर 3-4 एक साथ भी लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। तो अभी धीरे धीरे जैसे सीजन आएगा मैंगो का, तो ये जो है वैसे ही नीचे गिरने लगते हैं। इनकी छत पे काफ़ी सारे मैंगो भी गिरे होते हैं, कच्चे मैंगो भी गिरे होते हैं। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपनी मोपिंग की तैयारी। तो मैंने मोपिंग के लिए मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा फिनाइल और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर। उससे क्या होता है ना, पूरा घर क्लीन रहता है। और अनी जैसे पूरे दिन फर्श पे लोट पोट होके खेलता रहता है, तो फिर टेंशन नहीं रहती है। सुबह एक बार अच्छे से फिनाइल और डिटर्जेंट पाउडर वगैरह डाल के अच्छे से क्लीनिंग कर दो, तो फर्श भी पूरे दिन साफ बना रहता है। और मेरी ना आवाज़ थोड़ी भारी हो रही है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए वॉइस से, क्योंकि मुझे 2 दिन से काफ़ी कफ एंड कोल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी जो वॉइस है वो काफ़ी भारी हो गई है।
तो अभी मेरी ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग हो चुकी है और अनी के डैडी गए हैं जिम। अनी के डैडी हमारे घर में सबसे जल्दी उठ जाते हैं और सबसे जल्दी सो जाते हैं। 4 बजे वो उठ जाते हैं और 5:30 बजे वो निकल जाते हैं जिम से, मुझे उठा के फिर जिम के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे मेरे जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो भी मैं वॉश कर लूँगी। आजकल मैं मशीन का यूज़ कम कर रही हूँ क्योंकि हमारी बालकनी में ना अच्छे से धूप आती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं मेरे और अनी के डैडी के, वो सर्फ में ऐसे भिगो के धो के डाल देती हूँ ड्राई करके। और ये देखिए सुबह की बजे है 7:30 और मेरा पूरा घर हो गया है क्लीन। और यहाँ पे जो मेरा ये मैजिक मॉप है, इसकी जो ये नेट है वो अलग हो जाती है। मैंने इसके करके ही देख के बाय किया था क्योंकि फिर मॉप को क्लीन करने में प्रॉब्लम आती है अगर नेट अलग नहीं होती है। तो यहाँ पे इसको भी मैं कर लूँगी क्लीन। मॉप क्लीन रहेगा तभी घर क्लीन रहेगा, तो इसलिए मैं डेली इसको यूज़ करने के बाद क्लीन करके रख देती हूँ अच्छे से साबुन से साफ करके। और साथ के साथ ही मैं यहाँ पे अपने कपड़े वॉश कर लूँगी। अनिकेत अभी सोया हुआ है, बीच में वो उठ गया था, कई बार वो मेरे उठ जाने के बाद उठ जाता है। तो बस मैं अपने कपड़े वगैरह वॉश करके आ गई हूँ रूम में। अनिकेत को मैंने जगा दिया है, तो अनिकेत फ्रेश वगैरह होने के लिए गया है। और मैं ना, जैसे अभी अनिकेत की छुट्टियाँ हैं तो उसको मैं एक ही रूटीन में रखती हूँ, जो उसका स्कूल वाला रूटीन है। 4 दिन अभी उसकी छुट्टियाँ ही रहेंगी, मंडे को जाएगा, कल भी छुट्टी थी। तो उससे क्या होता है ना, उसका रूटीन बिगड़ जाता है। तो अभी मैंने उसको भी 8 बजे उठा दिया है। आज थोड़ा लेट उठाया, अदरवाइज वो जब स्कूल जाता है तो 7 बजे खुद ही उठ जाता है, 6:30-7 बजे। तो यहाँ पे अनिकेत भी नहा के आ गया है और रेडी हो रहा है अभी। और सुबह के टाइम इतना एक्टिव मोड में रहता है अनिकेत, उसको 10 बार बोलो तब आके फिर एक बात सुनता है और खेलता रहता है। इसकी ये बात अच्छी है कि अपने खुद से ही खेलता रहता है, खिलौनों से तो नहीं खेलता है, जो भी अंजर पंजर घर में उसे जो भी डंडा लकड़ी जो भी मिल जाए उसी से खेलता रहता है। और मैं भी नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ। मैं अपने कान्हा जी को डेली स्नान कराती हूँ और फिर इनको कपड़े पहनाती हूँ अच्छे से, फिर इनकी पूजा करती हूँ। तो काफ़ी मन लगता है मुझे कान्हा जी से भी, और एक पॉजिटिविटी सी आती रहती है, जो घर में ऐसे तैयार होके बैठे रहते हैं। तो फटाफट से मैं इनकी ड्रेसिंग कर लूँगी, माला वगैरह इनकी जो भी श्रृंगार है पहना दूँगी इनको। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मजे में होंगे। और दिन है आज फ्राइडे, मेरे सारे घर के काम निपट चुके हैं। टाइम हुआ है 9:15 बज गए हैं। मैं सुबह 5:30 बजे जगी थी, तो मेरे सारे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं। बस अभी नाश्ता मैंने बना लिया है, पोहा मैंने बनाया, तो अभी नाश्ता करूंगी मैं। देन उसके बाद मेरा ऑफिस का जो काम है वो 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे काम निपट चुके हैं। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में। जो मेरे कपड़े ड्रायर हुए रखे हुए थे उनको मैंने सुखा दिया है। और उसके बाद ये जो मेरा कालीन है, एक्चुअली मैं इस कालीन पे बैठ के ही ऑफिस का काम करती हूँ और अनी को स्टडी कराती हूँ, क्योंकि बेड पे इतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना नीचे आराम से बैठ के कंफर्ट वे में होता है। तो यहाँ पे अनी को बताया, अभी मैं उसे पढ़ाने वाली हूँ, तो अनी अलग अलग तरीके की बातें बना रहा है ताकि मैं उसको ना पढ़ाऊँ, बहाने ढूंढता रहता है। तो मैं अभी यहाँ पे कर लूँगी अपना छोटा सा ऑफिस का सेटअप और फिर करेंगे शुरू अपना ऑफिस का काम।
और आपको ये मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए अभी हमारे सारे काम फिनिश हो चुके हैं और टाइम हुआ है 11 बजे है, तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया है। और अब अनी को मैं टाइम दे सकती हूँ अच्छे से, 1-2 घंटे का टाइम दूंगी इसको, स्टडी भी कराऊंगी इसको, अल्फ़ाबेट्स काउंटिंग वगैरह सब अभी राइटिंग में दूंगी मैं। और अच्छा ठीक है, और साथ के साथ मैं करूँगी अपना ऑफिस का काम। 2 घंटे के लिए अभी मैं बैठ जाऊँगी सिस्टम पे, 2 घंटे से पहले मैं नहीं उठूँगी। उसके बाद फिर मैं ब्रेक लूँगी, लंच ब्रेक, और लंच बनाऊँगी अनिकेत के लिए। अनिकेत डैडी चले गए हैं ऑफिस। और आपको ये हमारा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए सब लोग। बाय करो नहीं, बाय करो, अच्छे से बाय करो ना।